सिख परंपरा जिसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी और इसी सिख परंपरा के इतिहास के कालक्रम में 9 अन्य गुरुओं ने इस परंपरा को सुदृढ़ किया और हमें इसी सिख परंपरा के दर्शन कराता है विरासत-ए खालसा, जो भारत के पंजाब राज्य के पवित्र शहर आनंदपुर साहिब में स्थित है। दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है और आज आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ से 85 किलोमीटर दूर आनंदपुर साहिब में। यहाँ 100 एकड़ पर बना विरासत-ए खालसा एक ऐसी जगह पर बना है जो खालसा पंथ का जन्म स्थान रहा है। पार्किंग एरिया में ही पासेस काउंटर हैं, यहाँ पे आप अपने पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। अपने फ्री पासेस लेने के बाद अंदर जाने पर सबसे पहले हमें देखने को मिली ये आर्टिफिशियल लेक्स, जिसके सामने विरासत-ए खालसा किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से देखने में। लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं। हो अभी हम टॉप पे पहुँच गए। अभी देखिए यहाँ से क्या ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। विरासत-ए खालसा एक म्यूज़ियम है और अगर आपको लगता है कि म्यूज़ियम वस्तुओं के बिना नहीं बन सकता है तो यह म्यूज़ियम आपको फिर से एक बार सोचने पर मजबूर कर देगा। ये म्यूज़ियम खालसा की समृद्ध विरासत, इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तभी फाइनली गर्मी से हम एसी में एंटर कर गए हैं। अब ये है म्यूज़ियम। यहाँ पे ये देखिए पूरा यहाँ सिखिज्म का कल्चर, इतिहास इस वॉल पे दिखाया है। म्यूज़ियम के एंट्रेंस पर ही आपको दुनिया की सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग दिख जाएगी जो पंजाब के अतीत और वर्तमान को दर्शाती है। यहाँ पर 15वीं शताब्दी के पंजाब का चित्रण किया गया है, जहाँ लोधी शासन के दौरान लोगों पर जातिवाद और अंधविश्वास हावी हो गया था। वाह, ये तो ब्रह्मांड में पहुँच गए हम। एक ओमकार दिखाया गया इसमें लाइटिंग के साथ, क्या सुपर। वाह, यहाँ पर एक ओमकार जो कि क्रिस्टल लाइट्स के साथ इंस्टॉल किया गया है आपको एक अलग ही अनुभव करवाता है। इस गैलरी के बाद आप एंटर करते हैं 5 पंखुड़ियों वाली इस इमारत में। ये 5 पंखुड़ियाँ आपको सिखों के पहले 5 गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अर्जुन देव जी के जीवन तक पंजाब का इतिहास बयां करती है। पहली पंखुड़ी गुरु नानक देव जी के जीवन के समय के माहौल को दर्शाती है, जिसमें उनके जीवन की यात्राओं का वर्णन। दूसरी और तीसरी पंखुड़ियों में गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी के उपलब्धियों को दर्शाया गया है। चौथी पंखुड़ी में गुरु रामदास जी के योगदान की प्रदर्शनियां हैं और 5वीं पंखुड़ी में गुरु अर्जुन देव जी के जीवन और समय का वर्णन करते हुए अलग अलग दृश्य बनाए गए हैं। 5 पंखुड़ियों की इमारत से बाहर निकलकर छत पर आप इस दर्शनी में गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक तवा रखा गया है जो दर्शाता है कि कैसे जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को भीषण गर्मी में तवे पर बिठाकर उनके ऊपर गर्म तेल और रेत डालकर यातनाएं दी थी। यह म्यूज़ियम का दूसरा चरण है जो नवंबर 2016 में खोला गया था। यहाँ से नीचे जाते समय आप इन चमकते सितारों में गुरु ग्रंथ साहिब के छोटे छोटे संदेश पढ़ सकते हैं। इसके आगे 13 और गैलरीज हैं जिसमें 18वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक सिख समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विकास का पता लगता है। यहाँ पर बंदा बहादुर के विद्रोह के बाद मुगल सेना द्वारा बंदा बहादुर और उसके साथियों को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाते हुए दिखाया गया है। कैसे गर्दनें उनकी तलवारों पे, भालों पे लगा के, ये देखिए। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद का दौर बहुत से युद्धों और हिंसा से भरा हुआ था। 1765 में इस अशांति और हिंसा के दौर का अंत हुआ और खालसा ने अब्दाली को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पंजाब में सिख शासक उभरे और शांति और समृद्धि का दौर आया और इसी विकास और समृद्धि को यहाँ पर एक गांव के चित्रण से बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। छोटी छोटी दुकानें दिखाई गई हैं। देखिए बहुत अच्छा वहाँ पे कपड़ों के डिज़ाइन कुछ अलग अलग, मतलब जो अलग अलग गांव में दुकानें रहती हैं ना, उस तरीके का पुराना चित्रण किया गया है। यहाँ सामने की दीवार पर महाराजा रणजीत सिंह और उनके दरबार के ब्रिटिश काल तक के होने वाले राज्याभिषेक को एक डबल पैनोरामा स्क्रीन के माध्यम से दर्शाया गया है। इस वॉल पे पूरा अंग्रेजों का दिखाया गया, जब अंग्रेज भारत में आ गए थे वो पूरा चित्रण किया गया इस वॉल पे। कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे कैसे इवेंट्स हुए, वो सब दिखाए गए हैं इस वॉल पे। यहाँ पर शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, मास्टर तारा सिंह और अन्य राजनीतिक और धार्मिक सिख नेताओं के एनिमेटेड रोबोट के माध्यम से दर्शाया गया है कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था। हिंदुओं और सिखों, आज साडी धरती मां नूं साडे लहू दी लोड़ है। यहाँ पर सिखों के 12 मिसलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वस्त्र और हथियार इन पुतलों के माध्यम से दर्शाए गए हैं।
इसके आगे भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिलना और भारत विभाजन की फिल्म को दर्शाया गया है। अभी हम धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंच गए। देखो अभी इस वॉल पे ना दिखाया गया है वो भारत विभाजन का चित्रण। ये देखिए, ये लोग ट्रकों भर भर के जा रहे हैं। ये देखिए लोग ये जा रहे हैं। ये शायद आज़ादी के टाइम की फुटेजेस दिखा रखी है इस वॉल पे। ये देखिए उस टाइम क्या हालत हुई थी, किस तरह के हालात रहे होंगे उस टाइम। ये चंडीगढ़ का निशान अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, कैसे आज़ादी के बाद धीरे धीरे इंडिया ने डेवलपमेंट की। देखिए चंडीगढ़ बना था उस टाइम की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ का एक नए शहर के रूप में निर्माण और यहाँ के लोगों द्वारा अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना सिख धर्म के मूल्यों को फिर से दोहराता है। इस म्यूज़ियम में सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए आप भी यहाँ आकर इसका अनुभव ज़रूर करें। फ्रेंड्स, म्यूज़ियम से बाहर जाने से पहले म्यूज़ियम शॉप में जाना ना भूलें। यहाँ पर आप सिख कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेडिशनल आइटम्स परचेज़ कर सकते हैं। म्यूज़ियम देखने के बाद आप आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में ज़रूर जाएं, जो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यह स्थान सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि आनंदपुर साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस गुरुद्वारे की तरह यह पूरा शहर ही सफ़ेद रंग में रंगा हुआ है। इस गुरुद्वारे में एक विशाल लंगर का आयोजन भी किया जाता है, जो कि लगभग 40,000 लोगों को भोजन करवाने में सक्षम है। यहाँ के भवन में लगभग 400 कमरे तीर्थयात्रियों को फ्री में रहने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।